बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। और पाकिस्तानी सियासत में जो है वो एक जेम्स बॉन्ड की एंट्री हुई है और वो तहलका मचाने को जो है वो तैयार है। ये जेम्स बॉन्ड कौन है और कहाँ से आए हैं, ये सारा कुछ मैंने आज को जो है वो इसी वीलॉग में आपके साथ जो है वो शेयर करना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब जो है वो इमरान खान की मिन्नतें तरले करने पर तैयार हो गए हैं। ये इंकशाफ कैसे हुआ, ये मौजज़ा कैसे हुआ और इमरान खान जो है वो क्यों इतने पॉपुलर हो गए हैं कि अब बिलावल भी उनकी मिन्नतें करने पर मजबूर हो गए हैं, ये भी मैंने आज के इसी वीलॉग में आपके साथ जो है वो शेयर करना है। और तीसरी बड़ी बात, जो सबसे अहम बात है कि वज़राए आज़म पाकिस्तान की तारीख़ में जितने वज़राए आज़म जो है वो गुजरे हैं, उनमें जो शहबाज शरीफ हैं वो टॉप पे आ गए हैं और उन्होंने बाजी ले ली है। ये बाजी किस में ली है उन्होंने और ये सारी सूरत हाल क्या है, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि IMF के साथ जो है वो मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो स्टेक जो है वो आवाम की स्टेक है, वो महंगाई की स्टेक है, वो बेरोज़गारी की स्टेक है, वो जो है वो करबा परवरी की स्टेक है। IMF के साथ जो मामला तय पिए हैं और पाए हैं उसमें बिजली की कीमतों में इजाफा तजवीज़ किया गया है, गैस जो है वो बढ़ा दी गई है और दूसरी चीज़ें अब टैक्सेस जो है वो 170 अरब के जो है वो मज़ीद टैक्सेस इकट्ठे किए जाएंगे। मैं सिंपली अगर आपको बता सकूं तो जो आपका सुई गैस का बिल सर्दियों में अगर कोई 7-8 हज़ार रुपये आता था तो वो अब जो है वो तकरीबन 15 हज़ार रुपये आएगा। आज जो बिजली आपकी आप यूज़ करते हैं और अगर एक AC चलाते हैं तो आपका नॉर्मल बिल जो है वो 22-24 हज़ार रुपये के करीब आता था, वो अब 35 से 40 हज़ार रुपये जो है वो आया करेगा। तो ये IMF के साथ जो डील हुई है उसमें ये चीज़ें जो है वो सामने आई हैं कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा। दूसरी जानिब एक बड़ी चीज़ जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है कि IMF ने कहा है कि वो इकट्ठे पैसे नहीं देगा बल्कि एक किस्त देगा, फिर नई जायज़ा रिपोर्ट आएगी, फिर नए लोग आएंगे, वो देखेंगे कि आपने पुराने वादे जो है वो पूरे किए कि नहीं, पुराने वादों पर जो है वो कितना का आपने जो है वो काम किया वो देखा जाएगा और उसके बाद नई किस्त जो है वो दी जाएगी और ये प्रोग्राम जो है वो आगे चलेगा। और दूसरी जानिब जो है वो इंतहाई परेशानी की बात कि आम आदमी के लिए जो है वो कोई रिलीफ नहीं है। आज जमशेद चीमा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका ये कहना था कि आप तो सिर्फ महंगाई को रो रहे हैं, इस महंगाई के बाद जो है वो एक और महंगाई का तूफ़ान आएगा, फिर एक और तूफ़ान आएगा, अगले 2 से 3 माह में इतनी महंगाई हो जाएगी कि आप कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकेंगे। लेकिन उससे बड़ी खौफनाक सूरत हाल जो जमशेद चीमा ने बताई, उन्होंने कहा कि आप कहत साली की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। जो प्रोडक्शन एरियाज़ हैं जहाँ से आपको जो है वो इनपुट्स आती हैं, जो खेत हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पर जो है वो अब पैदावार नहीं हो रही और आप खुश्क साली की तरफ जा रहे हैं, जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल होगी और इसमें जो है वो आपके लिए बड़े मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। ये तो एक जानिब बात रही। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासत, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, इन सब के बावजूद अब पाकिस्तानी सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है। पाकिस्तानी सियासत में जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ बढ़ रही हैं, अफरा तफरी बढ़ रही है, एक दूसरे को गिरफ़्तार कराने की कोशिशें जो है वो बढ़ रही हैं। शौकत तरीन साहब का अब नाम आया है, शौकत तरीन साहब को जो है वो गिरफ़्तार करने की तैयारी है। FIA ने इजाज़त तलब कर ली थी और राना सनाउल्लाह साहब ने बेगम बुलंद दोहल जो है वो कहा कि जी बिल्कुल मैंने इजाज़त जो है वो दे दी है कि उन्हें जो है वो गिरफ़्तार करें। और ये हो क्या रहा है, शौकत तरीन वो आदमी है जिन्होंने कई दफ़ा पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी वो जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना रहे और उन्होंने कामयाबी के साथ IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया था। लेकिन आज उन्हें गरदार डिक्लेयर करके जो है वो पाकिस्तान से गरदारी का तमगा उन्हें लगाकर जो है वो उन्हें गिरफ़्तार करने की जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं। इंतहाई ख़तरनाक सूरत है पाकिस्तानी सियासत में। कल बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है बड़ी स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के लिए हम सबको मिल बैठना होगा, पाकिस्तान के लिए जो है वो सब को जो है वो बैठ कर किसी कंसेंसस पर पहुंचना होगा। बहुत अच्छी बात। और उन्होंने इसके साथ कहा कि वो इमरान खान से उन लोगों से भी मिलने को तैयार हैं जिनसे वो नफ़रत करते हैं, उनके पास जाने को तैयार हैं। वो इनडायरेक्टली उनका इशारा है कि वो इमरान खान से भी मिलने को तैयार हैं, उन्हें भी मनाने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन ये बताना चाहिए था बिलावल साहब को कि बिलावल साहब ने जो है वो जितना भी ये अरसा गुजरा, ख़ास तौर पर पिछले जो ये चंद माह जो गुजरे हैं, इसमें बिलावल साहब बताएं कि वो जिस हुकूमत का हिस्सा थे, क्या उसमें फवाद चौधरी को गिरफ़्तार नहीं किया गया, क्या उसमें शेख रशीद को गिरफ़्तार नहीं किया गया, क्या उसमें जो है वो
जमशेद चीमा के घरों पे छापे नहीं मारे गए? क्या दूसरे लोगों को गिरफ्तार करने की शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या आज़म सवाती को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या अब शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिश नहीं हो रही? तो एक जानिब जो है वो आप कनपट्टी पर पिस्टल रख के जो है वो मारने की धमकी देती हैं, और दूसरे हाथ से आप कहते हैं कि फूल दे दें और जो है वो आए हम मुज़ाकरात करते हैं। इस तरह नहीं चलता। आपको पहले मुज़ाकरात का माहौल बनाना होगा। मुज़ाकरात करने के लिए जो है वो आपको पॉलिसी देनी होगी, गाइडलाइंस देनी होगी, ऐसा माहौल बनाना होगा कि दूसरे लोग जो हैं वो स्टेक होल्डर जो हैं वो रिलैक्स फील करें कि आपके साथ जो है वो बात करने को तैयार हैं, बात आपके साथ आने को तैयार हैं, ताकि मामला जो है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकें। पाकिस्तानी मुईशत इस वक्त इंतहाई इकॉनमी ख़राब है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो एक जंग ज़दा मुआशरे का जो है वो पेश खमा साबित हो रही है, और इस तरह लग रहा है जैसे यहाँ पर पता नहीं हालात कितने जो है वो तबाही मची हुई है। वो पाकिस्तान के जो कभी जो है वो सरमायाकारों की जन्नत हुआ करता था, वो पाकिस्तान जिसने कोविड का बड़ी अच्छी तरीके से मुकाबला किया, वो पाकिस्तान जहाँ सेहत कार्ड की सहूलतें थी, वहाँ पर जो है वो अब गुर्बत नाच रही है, बेरोज़गारी नाच रही है, महंगाई नाच रही है, और इस तमाम सिलसिले को जो है वो अब ख़त्म होने की ज़रूरत है। लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने का अभी तक इलेक्शन कमीशन या गवर्नर पंजाब का कोई मूड नहीं है। पता नहीं, जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं कि एक आइन नाम की एक किताब भी मौजूद है जिसे हम सब ने जो है वो ओबे करना है, और यही एक ऐसी मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ है जो पाकिस्तान को जो है वो यकजा रखे हुए है। तो अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आपको आर्टिकल 6 के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन भी तैयार रहे, गवर्नर भी तैयार रहे, और तौहीन अदालत के लिए भी जो है वो तैयार रहे। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 6 लगा था, और पूरी ज़िंदगी वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सके थे, और जब वो आए तो ताबूत में आए और डेड बॉडी उनकी पाकिस्तान आई। ये आर्टिकल 6 इतना खौफनाक है, साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए भी वो पाकिस्तान जो है वो अपनी ज़िंदगी में नहीं आ सके थे, और उन्होंने मुकदमात का सामना नहीं किया था। तो चीज़ें अब बड़ी तेज़ी से तब्दील होती जा रही हैं। पब्लिक जो है वो अब बूस्ट अप है, मोराल उनका हाई है, कोई अब आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इलेक्शन ही एक वाहिद हल है कि जिसके अलावा पाकिस्तान की अगर क्या पूरी दुनिया की अगर तारीख दी जाए तो कोई मुल्क जो है वो मुआशी इस्तेहकाम किसी ऐसे मुल्क में नहीं आ सकता कि जहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम हो या जंग ज़दा मुआशरा हो। अब यूक्रेन की अगर आप मिसाल लें तो पाकिस्तान से 4-5 गुना बड़ा मुल्क है। आइडियल वहाँ पे जो है वो गंदम के लिए, हर चीज़ के लिए एक आइडियल मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आप देखें कि आज वहाँ पर जंग है तो आज वो भूखे मर रहे हैं। आज वहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, भूखे मर रहे हैं वो खाने के लिए भी। तो सियासी इस्तेहकाम जो है वो मुआशी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है वो सिर्फ वोट की ताकत से आना है, जमहूरियत से आना है। और अगर आप वोट का हक़ आवाम को देंगे तो दे विल बी द बेटर जज, दे विल बी डिसाइड हु इज़ द रूलिंग एलीट ऑफ पाकिस्तान, दे विल डिसाइड हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और ये सर्कल जो है वो इसी तरह चल जाएगा। मैं सबसे बड़ी बात पे आता हूँ। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं, उनके हवाले से जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब और दूसरे कुछ लोगों की जानिब से जो है वो स्टेटमेंट्स आई हैं, ट्वीट सामने आई हैं कि उन्होंने जो है वो कहा कि अगर इमरान खान बाज नहीं आएगा तो मैंने खुद अपने जो है वो वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हैं, की हुई हैं उनकी, और वो वीडियोज़ जो है वो मैं भी सामने ले आऊँगा। ये अपने आप को समझता क्या है। तो मैंने ऐसी वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं कि शायद अमीर को भी जो है वो पता नहीं था। तो जनरल साहब आप हमारे लिए बड़े ही काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करना आपका काम नहीं है। आप पाकिस्तानी सियासत के जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश ना करें। आपकी एक इज़्ज़त है, आपका यह एक मुकाम है, आप जो है वो एक आला ओहदे पर रहे हुए हैं, तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो है वो ना दें। बल्कि जो है वो अगर खामोशी इख्तियार करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, उससे आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। और अगर आप जो है वो खामोशी तोड़ना चाहते हैं तो बजाय इनडायरेक्टली जवेद चौधरी जैसे लोगों के साथ कॉलम के ज़रिए जो है वो बात करने की, आप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप सोशल मीडिया पर आएँ, आप अपनी बात खुलकर जो है वो करें, तो हम लोग भी जो है वो आपको वेलकम करेंगे। अल्लाह हम सबको और आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।